मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम एक सीरीज चला रहे हैं महाभारत की कथाओं का, क्योंकि महाभारत का जो टेक्सचर है या महाभारत का जो जॉनर है, वो हमारे आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस युग में था। अभी आप देखिए, बांग्लादेश में हिंसा हुई, हिंदू भागता फिर रहा है। जरा सोचिए, पांडव भी भागे थे, लेकिन आखिरी में उनको युद्ध करना पड़ा और युद्ध के बाद ही उनको विजय मिली, सत्ता मिली। तो ये आज भी प्रासंगिक है कि समस्याओं से भागिए नहीं, जहां तक मौका मिले लड़िए, क्योंकि लड़ने के बाद में आपको अफसोस नहीं रहेगा। हार गए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अगर जीत गए तो आपको सत्ता मिलेगी, राज मिलेगा, सिंहासन मिलेगा। तो ये बात हिंदुओं को महाभारत से सीख लेनी चाहिए कि भागने से काम नहीं चलेगा, लड़ने से काम चलेगा, अपने आप को स्टैब्लिश करने से काम चलेगा, अपने आप को दूसरे के सामने सिद्ध करने से काम चलेगा, क्योंकि तुम इंसान हो, और वो भी एक ऐसी रेस के इंसान हो जिसको कि सनातन धर्म कहा जाता है। खैर, इस बात को हम आगे बढ़ाते हुए आज आपको बताते हैं कि अर्जुन को उनकी जो चौथी पत्नी थी उलूपी, वो कैसे मिली थी। जी हाँ, अर्जुन की चौथी पत्नी का नाम जलपरी नागकन्या उलूपी था। उन्हीं ने अर्जुन को जल में हानि रहित रहने का वरदान दिया था। महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद, ब्रह्मापुत्र से शापित होने के बाद, उलूपी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त किया था और अपने सौतेले पुत्र बब्रवाहन के हाथों मारे जाने पर उलूपी ने ही अर्जुन को पुनर्जीवित भी कर दिया था। विष्णु पुराण के अनुसार अर्जुन से उलूपी ने इरावन नामक पुत्र को जन्म दिया था। इसी इरावन को भारत के सभी हिजड़े अपना देवता मानते हैं। जी हाँ, अभी एक फिल्म भी आई थी जिसमें कि एक बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं, जिन्होंने कि इसके क्या कहते हैं, सलमान खान के साथ भी बहुत अच्छा अभिनय किया था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। उसमें पूरा उन्होंने उसमें जो फिल्म में एक कैरेक्टर है जिसको कि इला अरुण ने निभाया है, तो वो बताती हैं कि इरावन जो है, इरावन की ही पूजा जो है भारत के सभी हिजड़े करते हैं। जी हाँ, ये फिल्म जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म थी, जिसमें कि इला अरुण जो है हिजड़ों की माता बनी है और वो ये बात बताती हैं। उलूपी अर्जुन के सदेह स्वर्गारोहण के समय तक उनके साथ थी। नागकन्या उलूपी। माना जाता है कि द्रौपदी जो पांचों पांडवों की पत्नी थी, एक एक साल के लंबे अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि जब एक बार खत्म हुई और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ 1 वर्ष का समय शुरू कर चुकी थी, उसी समय अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूल गए थे। पर किसी दुष्ट ब्राह्मण से पशुओं को रक्षा करने के लिए उन्हें उसी समय इसकी जरूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के निवास में घुस गए। बाद में इसके दंड स्वरूप वह 1 साल के लिए राज्य से बाहर उनको जाना पड़ा। इसी दौरान अर्जुन की जो मुलाकात थी वो उलूपी से हुई और वह अर्जुन पर मोहित हो गई। दोनों ने विवाह किया और 1 वर्ष तक साथ रहने के बाद अर्जुन पुनः अपने राज्य लौट आए। तो इस तरह से अर्जुन को नागकन्या उलूपी मिली थी। और इरावन के बारे में जैसा मैंने बताया कि इरावन की पूजा हिंदुस्तान के सभी जो किन्नर होते हैं वो करते हैं, और इसके बारे में भी रिसेंटली एक फिल्म भी रिलीज हुई थी, उसमें भी ये चीज दिखाई गई थी। देखिए, महाभारत में बहुत सारी विचित्र कथाएं हैं जिनका कथानक बड़ा अजीब सा है। जैसे कि जन्म से रिलेटेड भी बहुत सारी कथाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, द्रौपदी, धृष्टद्युम्न, कृपाचार्य, कृपि, द्रोणाचार्य के अलावा कौरवों, पांडवों, कर्ण की जन्म कथाएं जो थी वो बड़ी विचित्र थी। एक और जहां कुंती ने देवताओं को आवाहन कर कर्ण सहित 4 पुत्रों को जन्म दिया था, वहीं माद्री ने भी अश्विन कुमारों का आवाहन कर नकुल और सहदेव को जन्म दिया था। दूसरी ओर गंधारी के 99 जो पुत्र थे, उनकी जन्म कथाएं भी बड़ी रोचक हैं, जिन्हें एक कुंभ में जन्म लेना पड़ा, कुंभ यानी घड़े में, जो बाद में कौरव कहलाए। विचित्र वीर जो थे, उनकी 2 पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका। उनको कोई भी पुत्र नहीं हो रहा था,
तो सत्यवती के पुत्र जो थे वेदव्यास माता की आज्ञा मानकर बोले कि माता आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे मेरे सामने से निर्वस्त्र होकर गुजरे, जिससे कि उनको गर्भ धारण होगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबालिका और फिर छोटी रानी अंबिका गईं, पर अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए, जबकि अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता अंबिका को बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। जबकि अंबालिका के गर्भ से पांडु जो है, जिसको रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा, क्योंकि वो भय से पीली पड़ गई थी। आप समझिए इस बात को। यह जानकर माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेदव्यास के सामने से गुजरी। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। अब आप सोचिए, इन्हीं दो पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहां जब कोई पुत्र नहीं हुआ, तो वेद व्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। तो ये थी जन्म से रिलेटेड बहुत सी आश्चर्यजनक कथाएं। एक कथा यह भी है कि आज भी अश्वत्थामा जीवित हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के इस कृत्य से कृष्ण बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तू इतने वधों का पाप धोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध दुर्गंध आती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। व्यास ने श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। अब कहा जाता है कि अश्वत्थामा इस श्राप के बाद रेगिस्तानी इलाके में चला गया था और वहां रहने लगा था। कुछ लोग मानते हैं कि वह अरब चला गया था। उत्तर प्रदेश में प्रचलित मान्यता के अनुसार अरब में उसने कृष्ण और पांडवों के धर्म को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली थी। हालांकि भारत में लोग दावा करते हैं कि अमुक जगहों पर अश्वत्थामा आता रहता है, लेकिन अब तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। यदि हम माने कि उनको मात्र 3000 वर्षों तक जिंदा रहने का शाप मिला था, तो वे अब तक मर चुके होंगे, क्योंकि महाभारत के युद्ध को हुए 3000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लेकिन यदि उनको कालिकाल के अंत तक भटकने का श्राप दिया गया था, तो वो जरूर भटकते हुए मिलेंगे। तो ये ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं महाभारत की, जो बड़ी आश्चर्यजनक कथाएं हैं। अगले अंक में हम आपको और भी कई रोचक कथाएं सुनाएंगे। तब तक आप इन कथाओं से कुछ न कुछ सीखने का प्रयत्न कीजिए। और जैसा कि मैंने बताया कि हिंदुओं को महाभारत से बहुत कुछ सीखना चाहिए। डरने से कोई काम नहीं चलेगा, लड़ने से काम चलेगा। जब तक इंसान युद्ध करना नहीं सीखेगा, उसके जीवन में शांति नहीं आ सकती, क्योंकि युद्ध और शांति एक सिक्के के दो पहलू हैं। परमानेंट जो शांति आती है वो एक बड़े युद्ध के बाद ही आती है, जैसे कलिंग युद्ध के बाद में अशोक को आई थी। तो आप याद रखिए, युद्ध और शांति, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसलिए हिंदुओं को डरना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, और अपने आप को बचाने के लिए हर प्रकार की परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।